हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ फॉर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम टर्म फर्स्ट में पूछे जाएंगे। आपको तो पता ही है कि आपके एग्ज़ाम टर्म फर्स्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, है ना। तो हम कुछ आईएमपी एमसीक्यूज देखेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 4, इट मीन्स हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट पढ़ चुके हैं। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे आगे पीछे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और मैं आपको बताऊँ कि हर पार्ट में एक टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से मतलब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पार्ट नंबर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन हमने मतलब टॉपिक उठाया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में, वो सारी बातें हमने की हैं। टर्म फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें की जा रही हैं। सो यार ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहें और आपकी हेल्प आपके एग्ज़ाम में बराबर हो सके। ओके, तो टर्म फर्स्ट जो ये एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, प्रिपरेशन पूरी बाकायदा करते रहिए। ओके, और तो और मैं आपकी हेल्प कर ही रही हूँ। जितने भी देखो, मैं इसीलिए एक एक टॉपिक उठा रही हूँ, हर एक अलग पार्ट बना रही हूँ। ओके, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा थर्ड पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने वहाँ पे कवर करवाए हैं। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म फर्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी बातें हम करेंगे। सो लास्ट तक आप बने रहिए। ओके, और नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 5 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। ओके, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या सारी बातें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे आज के वीडियो में, आज के पार्ट में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म फर्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज यंग एंथर मेड अप ऑफ। तो जो यंग एंथर होता है वो भाई कैसे बना होता है, किसका बना होता है, आपको आंसर क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या सही हो सकता है? क्या मेरिस्टेमेटिक सेल का बना होता है, क्या पेरेन्काइमा का बना होता है, क्या पोर्स का बना होता है, क्या सीड्स का बना होता है? आप जरा आंसर बताइए। तो मैं आपको बताऊं कि भाई देखो, ये जो आपका एंथर होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एंथर की। तो ये जो एंथर होता है भाई, आपको पता है ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ओके, किसी भी फ्लावर का। देखो, ये सारी बातें इतनी बार हो चुकी हैं, पीछे वीडियो में भी हम ये सारी बातें किए थे कि हाँ भाई एंथर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। देखो, मैं इसीलिए बार बार बोल देती हूँ कि ये चीज़ें आपका मतलब आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए कि हाँ भाई एंथर है क्या। ओके, और हाँ, अगर आपको फुल चैप्टर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आपको वहाँ पे फुल चैप्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है क्या, एंथर। और बात ध्यान से सुनिएगा कि एंथर में क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और पॉलन सैक में क्या प्रेजेंट होता है भाई, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। पॉलन सैक में क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यार से, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मेल गैमेट बोलते हैं। चाहे ये बोलो सब बात एक ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो यंग एंथर होता है, यंग एंथर की बात कही जा रही है। तो यंग एंथर जो होता है होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल का बना होता है। किसका, होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल का बना होता है। इट मीन्स ऑप्शन ए सही है। और ध्यान सुनिएगा, होमोजीनस सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि सेल का जो बंच होगा, सेल का जो कलेक्शन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो ये टिश्यू क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही है, सेल की बात कही गई है, किसका बना होता है। अगर यहाँ पे
स्पोरोजिनस टिश्यू होता तो हम उसे सही कर देते। तो ध्यान से सुनिएगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू होता तो मेरिस्टेमेटिक सेल ना होता, मेरिस्टेमेटिक सेल है तो स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं है। और अगर दोनों होता तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होता है ए बी बोथ, या फिर जो भी होता जहाँ पे भी जैसे प्रेजेंट होता बोथ करके होता। ओके, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल अकेले है तो हम भाई ऑप्शन ए सही कर देंगे, टिक कर देंगे, जो कि एकदम से सही होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक सेल इज इन यंग एंथर, मेरिस्टेमेटिक सेल यंग इन यंग एंथर सराउंडेड बाई, तो मतलब कि ये भाई जो हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल है यंग एंथर की, ओके पीछे यही तो देख के आ रहे हैं ना, यंग एंथर की जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है भाई किससे सराउंडेड होती है, क्या पोर से सराउंडेड होती है, क्या पेरेन्काइमा से, क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिडर्मिस। इसमें से आपका आंसर क्या हो सकता है? देखो जहां तक रही बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये तो होगा नहीं, पोर्स ये भी नहीं होगा, पेरेन्काइमा। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी सही होगा, क्या? एपिडर्मिस। ये सेल जो है टिश्यू एपिडर्मिस से सराउंडेड होते हैं, जिसे मतलब आप सेल कह लो या टिश्यू कह लो, स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, किसकी? यंग एंथर की, यंग एंथर की स्पोरोजिनस टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल किससे सराउंडेड होते हैं भाई? एपिडर्मिस से सराउंडेड होते हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा डी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हो लेवल 1, यही है लेवल 1। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो लेवल 1 है ये है क्या? ये है क्या? तो भाई ये जो है ये स्टोमियम है। ये क्या है? यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा सी। ये क्या है? स्टोमियम। ओके, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम आर, ये सब भाई क्या है? ये क्या है? क्या ये पॉलन सैक्स लेयर है? क्या ये वॉल ऑफ एंथर है? क्या ये पॉलन ग्रेन्स की लेयर है? क्या ये एपिडर्मिस है? तो इसमें से आपका आंसर क्या सही होगा 24 नंबर क्वेश्चन में? 24 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर क्या सही होगा? देखो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मैंने तो 21 से ही बात की। हाँ जी बिल्कुल 21 क्वेश्चन से बात की है मैंने, लेकिन उसके पीछे के सारे वीडियोस आपको पार्ट 3 में देखने के लिए मिल जाएंगे, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में। ओके, तो उसके लिए परेशान ना होइए, आपको यहाँ पे लिंक देखने के लिए मिल रही होगी। ओके, आई बटन में देखने के लिए मिल रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। आप जरूर जाके देखिएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है यार, परेशान नहीं होइएगा। ओके, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पे आप सारे आगे पीछे के वीडियोस आराम से शौक से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे कि ये जो एपिडर्मिस है, इंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, टेपेटम है, ये सब क्या है? ओके तो एकदम सिंपल सी बात बताऊं, ये क्या है? वॉल ऑफ एंथर है, एंथर की वॉल है। आप एंथर का डायग्राम भी देख चुके हो। तो देखो ये जो एपिडर्मिस होती है ये सबसे आउटर होती है। ओके, एपिडर्मिस सबसे आउटर होती है। देन क्या होती है? इंडोथीसियम होती है। थर्ड नंबर पे क्या होती है? मिडिल लेयर होती है। एंड फोर्थ नंबर पे क्या होती है? टेपेटम होती है। ध्यान से सुनिएगा, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे इनर में क्या है, इनर लेयर कौन सी है? तो इनर में टेपेटम है एंड आउटर में एपिडर्मिस है। आपको नाम से भी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बस यहाँ पे ना कंफ्यूज होइएगा कि इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इंडोथीसियम किस में है? सेकंड नंबर पे है, बाहर से सेकंड नंबर में है। ओके, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, एपिडर्मिस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सबसे आउटर है भाई। ओके, तो ई फॉर एपिडर्मिस है। ओके, ई फॉर एपिडर्मिस है एंड ई फॉर इंडोथीसियम है। तो एपिडर्मिस तो सबसे बाहर ही हो गई एंड इंडोथीसियम दूसरे नंबर की हो गई, ई है ना। देन मिडिल लेयर है, देन टेपेटम, टेपेटम सबसे इनर है। ओके, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका बी। और लेवल 2, यहाँ पे आप जो डायग्राम देख पा रहे हो इसमें लेवल 2 ये रहा। तो लेवल 2 में क्या दर्शाया गया है, ये क्या है? ओके, वेस्कुलर स्टैंड है, पॉलन सैक है, पॉलन ग्रेन है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन सही है ए, वेस्कुलर स्ट्रैंड। देखो आपको पता है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, यहाँ पे आपके और भी क्वेश्चन यहाँ पे सही होंगे थोड़े, मतलब कुछ और भी क्वेश्चन क्लियर होंगे। वेस्कुलर बंडल, देखो वेस्कुलर बंडल जो होता है वो कंसिस्ट करता है जाइलम एंड फ्लोएम को, ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। ओके, सॉरी यहाँ पे फ्लोएम,
ये कंसिस्ट करता है किसको, जाइलम एंड फ्लोएम को। तो देखो ये जो जाइलम होता है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम जो होता है ये न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो देखो याद करने के लिए अगर बात की जाए जाइलम मीन्स जाइलम से याद कर लो जल, फ्लोएम से याद कर लो फूड मीन्स न्यूट्रिशन। तो ट्रांसफर द न्यूट्रिशन फ्रॉम रूट, एंथर या मेल गैमेट जो भी है, अगर मतलब एंथर है या मेल गैमेट कुछ भी, अगर उसको डेवलपमेंट करवाना, उसमें डेवलपमेंट करवाना है तो भाई ये प्रोसेस जरूरी है। कौन सा, वाटर एंड न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट। ओके, बातें समझ में आई। यहाँ पे एंथर की ही बात की जा रही है, तो एंथर या मेल गैमेट जो भी आप समझ लो, अगर उसमें ग्रोथ करवानी है, ओके, डेवलपमेंट करवाना है, तो उसमें ये सारे प्रोसेस, ये ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। ओके, ऑप्शन सही है ए। आगे चलते हैं। व्हाट आर द पार्ट ऑफ पॉलन सैक। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं इसमें से पॉलन सैक का कौन सा पार्ट है। स्पॉन्जी एंड पेरेन्काइमा सेल, आउटर वॉल ऑफ सेंट्रल टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा सेल, आउटर वॉल एंड पेरेन्काइमा सेल। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन लगता है कि क्या सही होगा। तो भाई देखो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा आउटर वॉल एंड सेंट्रल टिश्यू। ओके, जो ये सेंट्रल टिश्यू होता है आपका किसका बना होता है, होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू का। ओके, आउटर वॉल तो आउटर वॉल ही है। देखो व्हाट आर द टू पार्ट। ओके, टू पार्ट, यहाँ पे जो दो पार्ट हैं पॉलन सैक के कौन कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉलन सैक के दोनों पार्ट कौन कौन से हैं, होप है आपको समझ में आ गया होगा। एक तो आउटर वाल है, एक सेंट्रल टिश्यू। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। हाउ डज द आउटर 3 लेयर हेल्प यंग एंथर। ओके, जो आउटर की 3 लेयर होती है, बाहरी 3 लेयर यंग एंथर की कैसे हेल्प करती है, ये आउटर 3 लेयर का कुल मिला के काम क्या होता है, कैसे हेल्प करती है। ओके, तो देखो आउटर 3 लेयर आप पीछे भी देख के आ रहे हो। ओके, सबसे पहले क्या होता है, एपिडर्मिस होती है। ओके, देन इंडोथीकस होती है, कह दो हाँ, देन मिडिल लेयर होती है एंड 4th नंबर पे सबसे इनर क्या होती है, टेपेटम, जिससे हमें कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर की बात कही गई है। तो ये तीनों लेयर किस में काम करती हैं भाई, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ओके, किसका काम करती हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। प्रोटेक्शन में हेल्प करने के साथ साथ मैंने आपको पीछे दिखाया था डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, उसको जब बाहर आना होता है तो ये वॉल क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं। ओके, और पॉलन ग्रेन बाहर आ जाता है। डेहिसेंस होता है, ये किस में होता है, मैच्योर एंथर में डेहिसेंस होता है। ओके, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, बाहर आने योग्य हो जाता है, ओके, तब। तो यहाँ पे आंसर जो सही होगा आपका डी सही हो जाएगा। प्रोटेक्शन का काम करते हैं आउटर 3 लेयर। ओके, विच 2 लेयर ऑफ एंथर वॉल कंटेन लार्ज सेल। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, विच 2 लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल कंटेन लार्ज सेल्स। यहाँ पे जो एंथर की वॉल है, 2 वॉल ऐसी कौन सी है जिसमें लार्ज सेल होती हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इंडोथीसियम एंड टेपेटम। देखो जो ये इंडोथीसियम एंड टेपेटम के पास लार्ज सेल होती हैं एज कंपेयर टू एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर। ओके, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। तो आप आंसर मतलब आप ये यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो रहा है सी सही हो रहा है, ठीक है, वो सारी बातें आपको पता है। लेकिन आप ये बताइए इंडोथीसियम एंड टेपेटम, ये जो दोनों लेयर हैं, वॉल हैं, ये दोनों कौन कौन से नंबर के हैं, इंडोथीसियम एंड टेपेटम। पीछे सारी बातें हो चुकी हैं, आंसर सही है आपका ऑप्शन बी। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज द इंडोथीसियम ऑल्सो कॉल्ड एज। इंडोथीसियम को हम और क्या बोल सकते हैं, इंडोथीसियम को हम और क्या बोलते हैं। ओके, तो इंडोथीसियम सेकेंड लेयर को फॉर्म करती है। ओके, इंडोथीसियम किसको फॉर्म करती है भाई, सेकेंड लेयर को फॉर्म करती है। तो इंडोथीसियम से यहाँ पे एक नाम और आपको समझ में आ रहा होगा, क्या, इंडोथीकस, है ना, एकदम सिंपल सी बात है। इंडोथीकस आउटर लेयर है, ध्यान रखिएगा, आउटर इंडोथीकस। यहाँ पे अच्छा आपका आंसर क्या सही होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे इंडोथीसियम जो होती है सेकेंड लेयर को फॉर्म करती है। इट्स अ फाइब्रस थिकनिंग बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नोन एज फाइब्रस लेयर। इसके पास क्या होती है, फाइब्रस थिकनिंग होती है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नोन एज फाइब्रस लेयर। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा फाइब्रस लेयर, ऑप्शन बी। ओके, आगे चले। व्हाट कंस्टिट्यूट द स्टोमियम। ओके, स्टोमियम है क्या एक्चुअली। ओके, स्टोमियम है क्या। स्टोमियम को आप लाइन ऑफ डेहिसेंस भी बोल सकते हो। ओके, स्टोमियम को आप और क्या बोल सकते हो, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोडर्मल सेल। तो इसी के साथ ये पार्ट होता है ख़त्म, एंड हम नेक्स्ट पार्ट में बातें करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पे तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम टर्म फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो यहाँ पे चीज़ें इसलिए क्लियर रहेंगी आपकी कि टॉपिक टू टॉपिक एकदम हम बातें करते जा रहे हैं, कि इससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है, हमारे इस चैप्टर का ये टॉपिक, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये टॉपिक पूरा क्लियर है कि हाँ इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो वहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, एंड थैंक यू, बाय बाय।